Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of limit m tends to infinity cos x by m to the power m is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जब हमें मिलती है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो जब हमारी लिमिट पुट करने पे हमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है, तो और हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स के फॉर्म में होगा। कुछ इस प्रकार से हमारा फंक्शन होगा। तो उस केस में हम फाइंड आउट करते हैं आंसर ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो तब हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्म में लिख के, जब हमारा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिल रही हो लिमिट पुट करने के बाद। तो हमें गिवन है कि लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी कॉस x बाई एम की पावर m। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2m के फॉर्म में। कॉस 2 थीटा के फॉर्म ने हमें इसे लिख दिया है इसकी पावर m। तो ये बन जाएगा लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 m की पावर m। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2m है, इस मीन्स एक्स बाई इन्फिनिटी है, तो 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 साइन 0 बन जाएगा पूरा इंटू 2 0 हो जाएगा की पावर m इन्फिनिटी। तो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स। यहाँ पे जो एफ एक्स है वो है माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2m। यह एफ एक्स इंटू जी एक्स है m। अब हम इस पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन 0, क्योंकि x बाई इन्फिनिटी होगा 0 इंटू यहाँ पे ये m है x नहीं है, तो हमें यहाँ पे m की जगह पे पुट करना है। तो लिमिट हमारी m टेंस टू इन्फिनिटी होगी, तो हमें m की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। तो x बाई इन्फिनिटी साइन 0 इंटू इन्फिनिटी, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 इज 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगर ऑप्शन चेक करें तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन ए आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 1, which is e to the power 0 is equals to 1. Hope you understood it well. Best of luck.